भारत की सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही गौरवशाली उनकी जातियां, उनके वंश और उनके संस्कार है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही समाज की जिसने व्यापार, परंपरा और संस्कृति तीनों को एक साथ निभाया है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है अग्रवाल समाज और उनके 8 प्रमुख गोत्रों की ऐतिहासिक कथा। कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल और खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्रवाल शवाद और मैं हूं आपके साथ तन्वी शर्मा। तो चलिए जानते हैं कैसे महाराजा अग्रसेन के समाज को एक सूत्र में बांधा और उनके 8 गोत्र आज भी उनकी पहचान है। अग्रवाल समाज की नींव रखी थी महाराजा अग्रसेन ने। उनका जन्म वैष्णव कुल में हुआ था और वे भगवान श्री राम के वंशज माने जाते थे। कथाओं के अनुसार उन्होंने अग्रोहा नगरी की स्थापना की, जो आज हरियाणा के हिसार जिले में के पास स्थित है। महाराजा अग्रसेन का संदेश था 1 रुपया और 1 ईंट। जब भी कोई नया परिवार अग्रोहा में आता, हर परिवार उसे 1 ईंट और 1 रुपया देता ताकि वह अपना घर और व्यापार शुरू कर सके। यही भावना आज भी अग्रवाल समाज की पहचान है, एकता, सहकार और सेवा। महाराजा अग्रसेन के 17 पुत्र माने जाते हैं, जिन्हें आगे चलकर 18 गोत्रों का जन्म हुआ, लेकिन इसमें 8 गोत्रों को मुख्य और प्राचीनता मानी जाती है। इन 8 गोत्रों के संबंध ऋषियों से बताया गया है, जिन्होंने समाज को धर्म, नीति और ज्ञान के मार्ग कहते हैं। प्रत्येक गोत्र एक ऋषि के नाम पर आधारित है और प्रत्येक ऋषि ने अग्रवाल समाज को विशिष्ट पहचान दी। आइए अब जानते हैं इन 8 प्रमुख गोत्रों की कथा। पहला गोत्र गर्ग गोत्र। ये ऋषि गर्ग मुनि के नाम पर आधारित है, जो ज्योतिषी और खगोल विद्या के आचार्य हैं। गर्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को नामकरण संस्कार किया था। इस गोत्र के लोग बुद्धि और अध्ययन के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरा गोत्र गोयल गोत्र। इसके संबंध गौतम ऋषि से बताया जाता है। गौतम मुनि ने नैतिक और संयम का मार्ग दिखाया, इसलिए गोयल गोत्र के लोग ईमानदार और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। तीसरा गोत्र है बंसल गोत्र। ये गोत्र वंश ऋषि से जुड़ा है, जिन्होंने समाज में एकता और वंश की परंपरा का प्रसार किया। इस गोत्र के लोग संगठन और सामाजिक नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध है। चौथा गोत्र है मित्तल गोत्र। यह ऋषि मित्र के उत्पन्न माना जाता है। मित्तल ऋषि ने प्रेम और सहयोग को धर्म का मूल माना है, इसलिए मित्तल गोत्र के लोग सहयोग और उदारता के लिए जाने जाते हैं। पांचवा गोत्र है जिंदल गोत्र। यह गोत्र जिंदल ऋषि से जुड़ा है, जिनका अर्थ होता है जीवन देने वाला। इस गोत्र के लोग जीवनता, संघर्ष और कर्मशीलता के लिए प्रसिद्ध है। छठा गोत्र है सिंगल गोत्र। यह गोत्र श्रृंग ऋषि से संबंधित माना जाता है। श्रृंग मुनि ने आशीर्वाद से दशरथ के राम को जन्म दिया था। सिंगल गोत्र के लोग ज्ञान और आस्था की गहराई रखते हैं। सातवां गोत्र है त्याल गोत्र। इस गोत्र का आधार त्याग ऋषि से माना जाता है, इसलिए त्याल गोत्र के लोग सेवा और समाज कल्याण के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आठवां गोत्र है कंसल गोत्र। यह गोत्र कश्यप ऋषि से संबंधित माना जाता है, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। कंसल गोत्र के लोग सृजनशीलता और नई सोच का प्रतीक है। इन 8 गोत्रों की कथा केवल नाम की नहीं बल्कि संस्कारों की भी कहानी है। हर गोत्र हमें एक मूल्य सिखाता है, ज्ञान, संयम, परोपकार, त्याग और एकता। महाराजा अग्रसेन का समाज केवल व्यापार में नहीं बल्कि मानवता में भी अग्रणी रहा है। आज भी अग्रवाल समाज देश भर में अपने कर्म, सेवा और दानशीलता के लिए जाना जाता है। तो आइए हम सब महाराजा अग्रसेन के इस उद्देश्य को याद रखें, जहाँ एकता है वहीं समृद्धि है। धन्यवाद।